जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर करेंगे और ये मॉडल पेपर में मैं आपको बता दूं मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, बाल विकास और शिशु देखभाल, आपका प्रबंधन और सारी की सारी योजनाओं, इनसे रिलेटेड पूरे प्रश्न रहेंगे। मतलब 200 अंक की ज़बरदस्त तैयारी करेंगे हम। जैसा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वैसा ही करेंगे। 200 नंबर का पूरा ये क्वेश्चन पेपर करेंगे, मतलब 200 नंबर की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप में से सभी लोग इस टेस्ट को दीजिए, बताइए कितने नंबर आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन रखा हूँ ना, आपको एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलेगा। सेम टू सेम बना दिया हूँ, ऐसा ही बोलोगे आप। बस आप लोगों से एक ही मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट मैं आप लोगों से चाहता हूँ। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लेना। वहाँ सब लोग लाभ उठा रहे हैं, आप भी ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, सब कुछ फ्री है मेरे तरफ से। बस आपसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बताना भाई कि आपके नंबर कितने आते हैं लास्ट में कमेंट करके। चलो पहला ही क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? देखो, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 2015 है ना, ये जो 2015 है, इस ईयर में आपका नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग 2014 तक रहा। जब मोदी जी आए तो उसके बाद 2015 से नीति आयोग आ गया। तो ये याद रखना, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको इसमें बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड क्वेश्चन देखो, विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अगर आपको अदला बदली करना है तो जिसका प्रयोग होता है वो है कंट्रोल प्लस टैब। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति के दौरान शुरू की गई प्रमुख तकनीकों में शामिल है। देखो, हरित क्रांति के बारे में जो प्रमुख तकनीक शामिल की गई थी उनमें से शामिल कौन सी है? तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, उच्च उपज देने वाली देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए रखा हूँ ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और पूछेगा ही। मतलब बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता रहता है, तब भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। नॉर्मन बोरलॉग, अपने नंबर काउंट करते चलना। और अगर आपको थोड़ी वीडियो स्पीड लगती है ना, तो आप एक काम करना कि वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि यार मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा रिदम में वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा स्लो ना हो रहे, ज़्यादा स्पीड ना रहे। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंचवर्षीय योजना के ऊपर एक मास्टर वीडियो मैंने बना दिया है। आप चाहो तो डिटेलिंग वीडियो भी मैं बना सकता हूँ, करीब लंबी बनेगी वो, पर डिटेलिंग वीडियो भी मैं बना सकता हूँ। चलिए मैं आपको बता दूं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने दाग दिया हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक्स जो है एक, देखो मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ ना रीजनिंग का, इशारा करने वाला या ब्लड ग्रुप वाला, तो ये क्वेश्चन में आप सीधे क्वेश्चन के साथ साथ चालू हो जाना। जैसे देखो इस क्वेश्चन में एक्स तस्वीर की ओर इशारा करता है। अभी एक्स को मैं यहाँ मान लेता हूँ। एक्स तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है। मैं उसका दोस्त जेड को यहाँ बना लेता हूँ, एक्स को यहाँ बना लेता हूँ। अब जेड से क्या कहता है, देखो वह मेरी पत्नी। अभी इस एक्स की पत्नी को मैं यहाँ बना लेता हूँ। पत्नी का नाम नहीं पता है, खाली मैं पत्नी के ऊपर माइनस लगा देता हूँ। माइनस मतलब फीमेल, प्लस मतलब मेल, है ना। तो मैंने अभी एक्स की पत्नी की पुत्री, तो एक्स की पत्नी की पुत्री मतलब ये पुत्री हो गई। देखो अभी इसके बारे में भी नहीं पता है, परंतु ये पता है कि ये पुत्री है ना। पुत्री के पति का बेटा। अब पुत्री का पति, यहाँ पर पुत्री का पति कर देते हैं, ऐसा मैं एरो बनाऊंगा ना तो ये पति पत्नी का होगा। तो देखो ये जो आपका एक्स की पत्नी हो गई ये वाली, ठीक है, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, और फिर उसी की बेटी हो गई ये वाली, और उसी का पति हो गया ये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पति का बेटा है, पुत्री के पति का बेटा, मतलब पुत्री का भी क्या होगा, बेटा ही होगा, है ना। इसका बेटा मतलब ये प्लस कर देते हैं, मतलब इन दोनों का बेटा होगा ये। ठीक है, चलिए एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए। इन दोनों का बेटा कौन होगा, ये होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो बताइए एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। देखो भाई एक्स का
x की बेटी का बेटा है तो क्या होगा, या तो नाती होगा या तो पोता होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लगा दोगे ए आंसर। समझ में तो आ गया होगा आपको, है ना। क्या किया मैंने कि बोला था कि x एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त z से कहता है, ये x ये है, ये z से बोलता है, क्या बोलता है कि भाई वह मेरी पत्नी, मतलब ये x की पत्नी है, परंतु हमको जेंडर इस पे मतलब जेंडर भी हमको पता है माइनस है ना, परंतु इसका नाम नहीं पता, नाम छोड़ो, बस ऐसा ऐसा सर्कल बना लेना, है ना। वह मेरी पत्नी, पत्नी की पुत्री ये हो गई, उसका पति ये हो गया और इसका बेटा ये हो गया, मतलब ये x का क्या हो गया, नाती पोता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। 2-3 बार और देख लेना। चलिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आयोजन समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। अच्छा सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 1938। 1938 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1938, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टकमैन के टीम विकास मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पहला चरण है। देखो टकमैन के टीम विकास मॉडल के अनुसार कौन सा पहला चरण है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मिंग जो है ये पहला चरण है। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है। देखो मैंने आपको कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, आज भी उम्मीद करूंगा कि 100 क्वेश्चन की एक वीडियो बना के डाल दूं, परंतु आप अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ बताइए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सा की इस्तेमाल होता है। विंडो एक्सप्लोरर में अगर हम एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाहते हैं तो कौन सा फंक्शन की का यूज़ करोगे आप, तो मैं आपको बता देता हूँ F6 का यूज़ करोगे। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद रख लेना है। चलिए अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो Ctrl+O है। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किनको कहते हैं। देखो भाई 2 ऑप्शन तो यहाँ पहले से कट लगे हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा है। मैं आपको बताता हूँ आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अगर आपको पूछा जाए तो विलियम जेम्स इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, ध्यान से देखना। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है। लिबिडो का मतलब क्या होता है, आत्म प्रेम। आत्म प्रेम होता है ईगो लिबिडो का मतलब। ईगो लिबिडो का मतलब क्या होता है, आत्म प्रेम। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, इसका आंसर आ जाएगा 8 अवस्थाएं हैं। यहाँ पर आप लगाएंगे ए आंसर। चलिए नेक्स्ट, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कौन सी बुद्धि में आएगा, तो ये आएगा सामान्य बुद्धि में। देखो मैथ्स के क्वेश्चन भी है, प्रबंधन के क्वेश्चन भी है, आगे है, पूरा देखोगे तभी तो पता चलेगा ना। चलिए नेक्स्ट देखो, आ गया ना मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स तो मैं आपकी ऐसी तैयारी कराऊंगा ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। थोड़े लंबे लंबे वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है, वरना आपको अभी वीडियो मिल जाएगी। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना था। कितने लाना था, 40% लाया, और एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त हुए, 32% उसने प्राप्त किए, लाना था 40, मतलब 8% और लाता तो पास हो जाता, तो 8% उसका अंतर रह गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्राप्त हुए अंकों में 24 अंक से फेल हो गया, मतलब 24 अंक का अंतर रह गया, और परसेंटेज में 8% का और अंकों में 24 अंक का। तो हमको ये पता चल गया कि 8% का जो वैल्यू है वो 24 है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो 100% का तो हुआ ही होगा ना पेपर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8% की वैल्यू कितनी दी है, 8% की वैल्यू दी है 24। कैसे दी है सर, 40 और 32 के बीच में अंतर कितना है, 8% का, और उसका मान भी दिया है 24, है ना, और हमको कितना दिया, पूर्णांक लाने बोला है, पूर्णांक होता है 100। ठीक है, तो जब आप इसको गुणा 100 करोगे ना, तो क्या करोगे, 24 का गुणा कर दो 100 से। देखो ऐसा होता है ना तिर्यक गुणा, मैं करता हूँ, देखो आपको बताता हूँ। 24 × 100 डिवाइडेड बाय 8 से 3 बार जाएगा, 8 की 24 होता है, 3 से गुणा कर दो 100 का, 300 आंसर आएगा, 300 इसका पूर्णांक आएगा। बन जाएगा ना क्वेश्चन, उड़ा दोगे ना। परसेंटेज वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अगर कोई दिक्कत गई होगी तो बता देना कमेंट में, डाउट अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है, तो किसका अंतर होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, उद्देश्यों का। देखो शिक्षण विधियाँ और शिक्षण नीतियों, इनमें उद्देश्यों का अंतर होता है, यहाँ पर आप सी लगाएंगे।
चलिए बढ़ेंगे 18 क्वेश्चन में। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो तो मैं आपको बताता हूँ अव्यक्त अवस्था में। देखो आपको मैं बताता हूँ, ईग होता है एक, है ना, एक होता है इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 टाइप होता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। और ये जो है मनोविश्लेषणात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, और इसको जो दिया था वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो आपको ये पूछा जाए कि सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, तो ये अव्यक्त अवस्था है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए 19, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मैंने ये क्वेश्चन आपको कल करवाया था, पंचवर्षीय योजना करवाया था ना कल, तो उसमें ये क्वेश्चन कराया था। आपको पता होना चाहिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाबलोनिश मॉडल पर आधारित है, महाबलोनिश मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, समय अवधि आपको बताना है। चलिए 20 देखते हैं भाई, ध्यान से देखना। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किसने बोला भाई? ये फ्रायड ने बोला। मैंने आपको बोला ना, फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है मनोविश्लेषणात्मकता का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मकता का सिद्धांत। और इन्हीं ने क्या बोला कि भाई चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। इन्होंने मन की 3 अवस्था बताई थी, इड, ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट, बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? ये क्वेश्चन ना आपको पूछने ही वाला है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस क्वेश्चन की। ये 6 से 14 वर्ष, इसको आपको थोड़ा बड़ा करके भी पूछ सकता है, पर इसका आंसर 6 से 14 वर्ष है। चलिए 22, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? देखो जब बच्चा असामान्य व्यवहार करता है तो उसका मौलिक कारण होता है आंशिक दमन। चलिए 23 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मनोविश्लेषणवाद ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा? तो इसका आंसर आ जाएगा मैकडूगल ने। देखो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था, और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी। चलिए नेक्स्ट, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका जो आंसर आएगा विकासी विधि। विकासी विधि एक ऐसी विधि होती है जो बच्चे के वृद्धि और विकास में सबसे ज़्यादा अच्छी विधि होती है। 26, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। कैसे प्रदान की जाती है? निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। शिक्षा का अगर हम संकुचित अर्थ करें तो शिक्षा का संकुचित अर्थ करें, संकुचित का मतलब होता है एक ऐसा अर्थ होता है जो मतलब एक लिमिट रहती है जिसमें, जैसे मान लीजिए शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब एक निश्चित स्थान पर आप शिक्षा दे रहे हो, तो यही संकुचित अर्थ कहलाएगा शिक्षा का। चलिए नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा बहुकक्षीय शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, उपरोक्त सभी। मैं आपको बता दूं इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 29 देखो, गार्डनर के साथ बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा भावनात्मक बुद्धि नहीं है। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान है 6वां अवस्था में, ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्ल सी गैरिसन ने। चलिए 32, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन किसका है? यह कथन है रायबर्न का। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। IQ का फॉर्मूला, IQ इजिकल टू होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, और आपको ये पता है कि मानसिक आयु कितनी है 5 और वास्तविक आयु कितनी है 4, इंटू क्या है 100। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 25 बार जाएगा, 25 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 से 125 आएगा, आंसर 125 सही है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि भाई IQ का जो फॉर्मूला है ये किसने दिया? तो बीने ने दिया। किसने दिया? बीने ने। इनका नाम था अल्फ्रेड बीने। चलिए 34वां, ये क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यदि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से मुंबई जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पटना लौट आती है, तो कुल दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी? आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको औसत चाल निकालने बोले ना तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना 2xy बटे x प्लस वाई। तो मैं देखो
x की जगह 60 को यूज़ करता हूँ, है ना, और y की जगह 40 को यूज़ करता हूँ। इंटू 100 में 60 और 40 दोनों को गुणा कर दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला जैसा है वैसा ही अप्लाई करूँगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये कटा। एक सेकंड माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2xy बटे x प्लस y है ना। तो देखो 2 की जगह तो अपन क्या करेंगे, जैसा कि तैसा, 60 की जगह 60, 40 की जगह 40, और नीचे जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है x प्लस y को, तो 100 हो जाएगा। अब देखो ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 6 चौको 24 हुआ, और 24 का गुणा अगर 2 से करोगे तो 48 आएगा। 48 आएगा तो 48 किलोमीटर पर घंटा। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला याद रख लेना फिर से, 2xy बटे x प्लस y। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए 35, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4, 7, 9। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 56 था। हमको 8 साल पहले इनकी आयु पता है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, देखो 4x में 8 माइनस कर देना, 7x में 8 माइनस कर देना, 9x में 8 माइनस कर देना, और 8 साल पहले उनकी आयु का योग कितना दिया, इसके इक्वल में 56 कर देना। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, x का वैल्यू 4 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो 4x 7x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11x, और 9x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20x। तो 20x को मैं यहाँ कर देता हूँ, 8 8 8, तीनों 8 को जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल में 56 है। अब 24 को उधर ले जाओ तो ये जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, और ये हो जाएगा 80। तो 20x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से आप 4 बढ़ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमको ये पता है कि x की वैल्यू कितनी है 4। तो वर्तमान आयु सबकी देखना, पहले वाले में देखो 4 से गुणा कर देना 4 का तो 16 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में 7 में गुणा कर देना 4 का तो 28 आ जाएगा, 9 में गुणा कर देना 4 का तो 36 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। क्लियर है ना। वर्तमान जितना योग दिया उतना पहले बनाने की कोशिश करना। तो इसमें 8 साल पहले बोला इसलिए मैंने माइनस किया था, 8 साल बाद बोलता तो मैं प्लस करता। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, गूगल प्लस, फेसबुक, आर्कुट, जीमेल। तो जीमेल नहीं है, जीमेल इसका राइट आंसर आएगा। जीमेल क्या है, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मेल भेज सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ प्लस एल का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए। नेक्स्ट, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। रिबूट की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट। ये बटन जो है रिबूट की शॉर्टकट कुंजी है। 39 देखेंगे, स्टार्ट मेन्यू खोलने का शॉर्टकट क्या है, तो ये है विंडो लोगो। विंडो लोगो को अगर आप टच करोगे तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। 40 देखो, विंडो में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता, तो जिसका प्रयोग नहीं होता वो है लिफ्टिंग। लिफ्टिंग का प्रयोग नहीं होता। बाकी ड्रैगिंग का होता है, डबल क्लिकिंग का होता है, क्लिकिंग का होता है, परंतु लिफ्टिंग नहीं होता भाई माउस में। माउस में लिफ्टिंग करते हो आप, लिफ्टिंग मतलब उठाना नहीं करते ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 7 है। चलिए नेक्स्ट, कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रबंधन का कौन सा स्तर जिम्मेदार है। ये प्रबंधन का क्वेश्चन है। कार्यक्रम को अगर आपको लागू करना है तो प्रबंधन का कौन सा स्तर जिम्मेदार होता है, तो ये मध्य प्रबंधन जिम्मेदार होता है। 43, प्रवासी कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई। ये भी आपके प्रबंधन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की बात करें तो 2017 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए 44, समन्वय का कार्य है। समन्वय का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा कार्यवाही की एकता। नेक्स्ट, कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का किससे है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का। देखो कार से हम पहले देखते हैं कार का संबंध किससे बनाया उसने। कार किससे चलती है, मतलब कार किससे कंट्रोल होती है, स्टीयरिंग से। तो बाइक किससे कंट्रोल होती है, तो वो हैंडल बार से होती है। तो यहाँ पर डी आंसर आएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को पहले जो दिया है उसको हल कर लेना। उसको हल कर लोगे तो दूसरा जो पॉइंट है उसको आप आसानी से हल कर पाओगे। 46,
देखो अब ये क्वेश्चन है, ये आपका जो है अल्फ़ाबेटिकल जो रीजनिंग में टॉपिक होता है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है बॉक्स के अनुपात में 41 है, मैप के अनुपात में 30, तो रेड के अनुपात में क्या होगा। यहाँ क्या किया है सोचना पड़ेगा आपको। देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ नहीं किया है। जो नंबरिंग है किसकी, आर की नंबरिंग क्या होती है, देखो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। बॉक्स कैसे बना था, बॉक्स में बी की नंबरिंग 2 होती है, ओ की नंबरिंग 15 होती है और एक्स की नंबरिंग 24 होती है, इसलिए इन दोनों को जोड़ा तो 41 आया। वैसे ही हमारा रेट में देखो, रेट में आर की नंबरिंग 18 होती है, आपको याद करना पड़ेगा। ए की नंबरिंग 1 होती है और टी की नंबरिंग 20 होती है, और हम सबको जब जोड़ेंगे तो 39 आएगा। तो खाली आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। 39 आंसर आएगा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी थी 18, ए की वैल्यू कितनी थी 1, टी की वैल्यू कितनी थी 20, आंसर आ जाएगा 39। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है आप पूछोगे ना, कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, लिख लेना ऐसा। अगर आपको याद नहीं होगा तो एग्ज़ाम में जाने से पहले जाओगे ना तो पीछे एक बार ABCD लिख लेना और उनके नंबर भी लिख लेना, परंतु याद कर लो यार, ज़्यादा अच्छा है। 47 देखो, प्लांक इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें ना तो ये है M विश्वेश्वरैया। चलिए नेक्स्ट 48, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। देखो योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, ये जो टाइम पीरियड था ना 1966 से लेकर 1969, ये योजना अवकाश कहलाता है और ये दीर्घकालिक अवकाश था। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो था ना तृतीय पंचवर्षीय योजना जब हुई हमारी, ये फेल हो गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाई, फेल हो गई। उसके बाद योजना अवकाश रहा 1966 से लेकर 1969 तक। 49 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए 50, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, इसका आंसर आ जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ। और अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े कम थे, मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा रहे और बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कम रहे। बाकी मॉडल पेपर बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।